प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी 25वां प्रकरण आत्म अनुभव को अंग। आत्मा कहते हैं अपने आप को। इस प्रसंग में अपने आप के अनुभव की ओर संकेत करते हुए साहब कहते हैं, नर नारी के सुख को खसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के विषय सुख को जैसे हिजड़ा नहीं जान सकता, वैसे ही ज्ञानी के स्वरूप स्थिति सुख को, आत्म सुख को अज्ञानी नहीं जान सकता है। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के विषय सुख को जैसे हिजड़ा नहीं जान सकता, वैसे ही ज्ञानी के आत्म सुख को, आत्मानुभूति को अज्ञानी नहीं जान सकता है। जिसने अपने आत्मा को जाना है वही आत्म सुख का आनंद लेते हैं, और जिसने आत्म सुख कभी जाना नहीं है वो कैसे आत्मा को जान सकते हैं और उस सुख को जान सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब उसी प्रकार से कहते हैं, जो ज्ञानी है, स्वरूपस्थ स्थिति है जिनकी, जो आत्मा में रमण करते हैं वही आत्म सुख को जानते हैं। उसी का आनंद, आत्म आनंद का अनुभव वही ज्ञानी पुरुष करता है। ज्ञानी युक्ति जनाइया को सुनि करे विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार। विवेकियों ने स्वरूप स्थिति की युक्ति तो जनाई, परंतु उसको सुनकर इन अविवेकियों में से कौन विचार करे। सूरदास की स्त्री का श्रृंगार करना इसलिए व्यर्थ है कि सूरदास देखते ही नहीं हैं। सूरदास तो अंधा है, वह अपनी स्त्री के श्रृंगार का अनुभव, उसकी सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकते। फिर श्रृंगार में कौन मोहे, फिर श्रृंगार करने का क्या फायदा। इसी प्रकार अविवेकी के सामने विवेक की बात कहना व्यर्थ होता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि विवेकियों ने स्वरूप स्थिति की युक्ति तो अपने सरल भाषा में उसने जनाया, लेकिन जो अविवेकी अज्ञानी मनुष्य है इस कथन को भूल गए। किसी प्रकार से उस कथन को, उसके विचार को जान नहीं सकते। जिस प्रकार से सूरदास की स्त्री श्रृंगार करे तो सूरदास उस स्त्री की सुंदरता को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता है। साहब उसी प्रकार से कहते हैं कि जो अविवेकी है, जो आत्मसुख स्वरूप स्थिति की युक्ति को नहीं जान सकते, उसके लिए व्यर्थ है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथे, निकट रहा निज रूप, बाहिर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। पास ही बल्कि अपने आप ही स्वरूप को ना जानकर वाचिक ज्ञानी लोग ज्ञान कथन करके भूल गए। हृदय में वह विलक्षण चैतन्य पदार्थ विराजमान है, परंतु ये बेचारे उसे बाहर खोज रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पास में वस्तु है, परंतु अज्ञानी आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, ज्ञानी अपने ज्ञान के मद में भूल गया, लेकिन वह आत्मा अपने स्वयं के निकट में है। साहब कहते हैं कि अज्ञानी इसे कैसे जान सकता है। अज्ञानी किसी प्रकार से वह जान नहीं सकता। हृदय में ही विलक्षण चैतन्य पदार्थ विराजमान है, अपने हृदय में ही वह आत्मा राम बसा हुआ है, परंतु अज्ञानी क्या जाने, उसे तो बाहर खोजता है। बूझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाही, जेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माही। स्वरूप की बात तो समझने तथा अनुभव करने की है। जो आत्मज्ञान का अनुभव है, स्वरूप स्थिति का अनुभव है, वह किसी से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ शब्दों में वर्णन किया जाता है, उसके अनुभव को बताया जाता है। सदगुरु कहते हैं
यह तो स्वरूप स्थिति की बात समझने की है तथा अनुभव करने की है। यह वाद विवाद का विषय नहीं है। मनुष्य जो है, आदमी जो है, बहुत वाद विवाद करता है। आत्मा कैसा है, आत्मा अनुभूति कैसे हैं, कि जब तक कि हम अनुभूति नहीं करेंगे, जब तक कि हम उसे जानेंगे नहीं, तब तक उनके स्वाद को समझ नहीं सकते, उनके सुख को समझ नहीं सकते। वाद विवाद करने वाले जितने वाचिक ज्ञानी देखे जाते हैं, सब संशय में पड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माय। जितने भी पोथी पुराण पढ़ने वाले ज्ञानी हैं और अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, साहब कहते हैं इन वाचिक ज्ञानी लोग व्यर्थ में ही संशय कर करके इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि आत्मा कैसा है, आत्मा तो होता नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक कि अनुभव नहीं करोगे, जब तक कि समझोगे नहीं, तब तक स्वरूप स्थिति का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रदीप सम होए रहे तजी कर वाद विवाद। अपने आप स्वरूप चेतन का जब अनुभव हो जाता है, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, जब हम अपने मन और इंद्रियों को समेटकर स्वरूप स्थिति में हमारा मन लीन होता है, तो जो सुख अनुभव होता है, जो आनंद अनुभव होता है, अवर्णनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम आत्मा में डूबते हैं तो संसार के सारे व्यवहार, सारे झंझट, ऐसा लगता है कि जैसा सब व्यर्थ है, व्यवहार भी व्यर्थ है। केवल आत्म अनुभूति में लगे रहो, आत्म सुख में लगे रहो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तब हर्ष शोक नहीं रह जाते हैं। जब आत्म अनुभव, आत्म आनंद में ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी आनंदित रहते हैं तो किसी हर्ष शोक में नहीं रहते, वो हर्ष शोक में नहीं पड़ते, यानी हमारे जीवन के सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते। ऐसे पुरुष वाद विवाद त्याग कर चित्र के दीप की भांति स्थिर हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, जैसे चित्र के दीप की भांति, जैसे चित्रदीप स्थिर रहता है, उसी प्रकार से जब आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो आत्मज्ञानी केवल आत्मा में रमण करते हैं, किसी प्रकार से वाद विवाद में नहीं पड़ते। क्योंकि वाद विवाद अज्ञानियों का काम है, ज्ञानियों का नहीं। अज्ञानी व्यक्ति ही वाद विवाद करता है, किसी शास्त्र को लेकर या किसी जो है प्रमाण को लेकर, जो अनुभव ही नहीं किया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने अपने स्वरूप चेतन का अनुभव कर लिया, न उसको हर्ष शोक व्याप्त होते हैं और न किसी प्रकार से वे वाद विवाद में पड़ते हैं। वो तो चित्रदीप की भांति स्थिर होकर अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा सुख और आत्मा अनुभूति में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, व्यर्थ से सांसारिक विवादों में नहीं फंसते। पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी तो निर्भय भया माने नाही शंक, इंद्रिन के रे बसी पड़ा भुगते नरक निशंक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी तो निर्भय भया, जो आत्मज्ञानी है, आत्मदृष्टा है, जिसने आत्म अनुभूति कर लिया, आत्म स्थिति प्राप्त कर लिया, साहब कहते हैं वह किसी प्रकार से उनको भय नहीं लगा रहता है। सारे भय मिट जाते हैं, मृत्यु का भय, घर परिवार शरीर छूटने का भय, क्योंकि संसार एक मेला है। अब ये संसार के मेले में हम आए हैं, एक दिन तो इस मेले को छोड़ना ही पड़ेगा, ये मेला छूटेगा ही। धन दौलत पुत्र परिवार, ये सारे चीज़ का जो मेला लगा हुआ है, ये थोड़े समय के लिए। सदगुरु कहते हैं जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मानुभूति हो गई, तो किसी प्रकार से
भय नहीं रह जाता। वह अपने मन में पाप पुण्य की संख्या भी नहीं मानता है। ज्ञानी अपने मन में पाप पुण्य की शंका भी नहीं रखता है। ऐसे लोग इंद्रियों के वश में पड़कर जीवन पर्यंत कुकर्म करते हैं। कौन लोग? जो अज्ञानी लोग इंद्रिन केरे बसी पड़ा भुगते नरक निशंक। जो अज्ञानी लोग हैं इंद्रियों के वश में बढ़कर जीवन पर्यंत कुकर्म करते हैं और लोक परलोक में निशंक होकर नरक भुगतते हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोक परलोक में निशंक होकर नरक भुगतते हैं कौन? जो इंद्रियों के वश में पड़कर जो विषयों को रात दिन भोगते रहते हैं, रात दिन उसी की चिंतन में, उसी की आशा में, उसी की इच्छा में लगे रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो नरक भुगतते हैं। एक तो जीते जी उनके जीवन में आत्म सुख नहीं, आत्म अनुभूति नहीं है, तो मरने के बाद उनको यह मनुष्य तन पुनः बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि नरक भुगतना का मतलब होता है जो मनुष्य शरीर के अलावा अन्य जो भोग की खानी है उसी में जीव जा करके अनंत दुख और कष्ट सहता है। और जिसने अपने इंद्रियों को वश में करके आत्म स्थिति प्राप्त कर लिया वह निर्भय हो जाता है। उसके मन में किसी प्रकार से पाप पुण्य की शंका नहीं रहती है। वो निर्भय होकर विचरण करते हैं और संसार के लोगों को जगाने का काम करते हैं कि ऐ संसार के लोग जागो, अपने मन को आत्म कल्याण में लगाओ, अपने जीवन को आत्म कल्याण में लगाओ। क्योंकि ये मनुष्य देह बहुत ही कीमती जीवन है। आज हम समय को बर्बाद कर देंगे, आज जीवन को बर्बाद कर देंगे तो अंत बेला में हमें पछताना पड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए हमने जीवन प्राप्त किया उस उद्देश्य की पूर्ति हमने नहीं की और व्यर्थ ही संसार के विषय सुखों में जीवन को नष्ट किए, जीवन को बर्बाद किए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो इंद्रियों के भोगों में रात दिन लगे रहते हैं और जीवन भर कुकर्म करते रहते हैं, ऐसे लोग लोक परलोक में निशंक होकर नरक भुगतते हैं। उनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए संत महापुरुष बारंबार चिताते रहते हैं, बारंबार जगाते रहते हैं। आज संत महापुरुष जगह जगह पारखी संत, ज्ञानी संत, आत्म अनुभूति करने वाले संत संसार में विचरण करते हुए जीवों को जगा रहे हैं और अज्ञानी लोग, शास्त्र पुराण पढ़ने वाले लोग संसार के लोगों को भरमा भी रहे हैं। जड़ मूर्ति की पूजा सिखा रहे हैं, जड़ मूर्ति की उपासना बता रहे हैं और उसी से कल्याण मान रहे हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो किसी भी जीव को, किसी भी भक्त को जड़ मूर्ति में नहीं लगाते। वो कहते हैं कि अपनी आत्मा अनुभव करो, संसार के लोगों से प्रेम करो, संसार के जीवों पर दया करो, सबसे प्रीति करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से राग मत करो, किसी से बैर भाव मत करो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। क्योंकि इसके फल में केवल दुख और संताप के सिवा और कुछ नहीं। इसीलिए हे सज्जनों, अपने आत्म कल्याण के लिए सबके प्रति प्रेम रखो, दया भाव हृदय में रखो और सतत आत्मचिंतन में लगे रहो। क्योंकि एक दिन नश्वर शरीर का त्याग करके इस दुनिया से जाना है। हाथ में क्या बचेगा? जब हम जीते जी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते तो मरने के बाद क्या हम सुखी रहेंगे? जो जीते जी आत्म सुख की प्राप्ति कर लेता है वह मरने के बाद, शरीर के त्याग करने के बाद जहाँ भी वो शरीर प्राप्त करता है वह आनंदित और मस्त रहता है। इसीलिए संत महापुरुष हम हमेशा जगाते रहें। और सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को संयम नहीं रखते, इंद्रियां लंपट हैं, वो तो बारंबार इन नरक लोक में वो जन्म धारण करके नरक भोगेंगे। उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इस प्रकार से सदगुरु आत्मज्ञानी परम पूज्य सदगुरुदेव समझाते हैं।